गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिदेलिस आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ 8th क्लास को लेकर के। 8th क्लास को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं शब्द विचार पढ़ा रहा था पार्ट 3, और इसमें यह मेरा जो है तीसरा भाग है। इस वीडियो का तीसरा भाग है। तो सबसे पहले हम लोग जान जाए कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। तो हम लोगों ने शब्द के बारे में जान चुका है, और शब्द के बाद हम लोगों ने पढ़ा है आपको शब्द के एक और प्रकार यानी पद की परिभाषा भी आप जान चुके हैं। उसके बाद शब्दों के भेद, शब्दों को लगभग हम लोगों ने 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द के बारे में। अब हम आते हैं आपको नेक्स्ट, इसके परिभाषा को भी हम लोग जान चुके हैं। संकर शब्द आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर, जो कि तीसरा भाग है। तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। बच्चों, मैंने पहले भी कहा है, या तो आप मेरी परिभाषा लिखो या तो किताबी परिभाषा को भी आप लिख सकते हो। तो शब्दों के रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब हम जानेंगे रूढ़ शब्द क्या है। पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हो। तो रूढ़ शब्द वैसे शब्द जो परंपरा से चलते हुए आ रही है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। किताबी परिभाषा को देखेंगे कि जो शब्द एक विशेष अर्थ किसी एक भाव या सजीव निर्जीव संज्ञा के लिए रूढ़ हो जाते हैं। संज्ञा के लिए रूढ़ हो जाते हैं, यानी जो पूर्ण रूप से एक रूढ़ हो, यानी पहले से जिसको हम होते हुए आ रहे हैं, यानी परंपरा से जो चलते हुए आ रहा है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इसमें देखेंगे, इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। मूल शब्द भी कहते हैं। आने वाले समय में आप मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द के बारे में भी जानोगे, जैसे नल, सूर्य, पक्षी, पेड़, घोड़ा, पानी आदि। यानी ये सारे शब्द हम पहले से ही जानते हुए आ रहे हैं। यानी जब आप छोटे होंगे तो आपके मम्मी पापा भी बताए होंगे कि हाँ बेटा, ये सूर्य है, ये पक्षी है, ये पेड़ है। तो उनके मम्मी पापा उनको भी बताते हुए आ रहे हैं। तो जो परंपरा से चलते हुए आ रहा है, कह सकते हैं। अब हम आते हैं यौगिक शब्द, अर्थात जब 2 रूढ़ शब्द मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। साइंस में भी आप पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करता है। यानी वाटर क्या है? जल क्या है? एक यौगिक है। इसी तरह हम लोग देखेंगे हिंदी में, आपके हिंदी व्याकरण किताब में आपकी परिभाषा, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। शब्दों के योग से बनते हैं, यानी वे जो शब्द जो होते हैं वो कैसे शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द ही होते हैं, अर्थात यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे घुड़सवार, यानी घुड़ और सवार। आप जानते हो घुड़ भी क्या है? एक रूढ़ शब्द है। सवार भी क्या है? रूढ़ शब्द है, यानी मिलकर घोड़ा, गाड़ी। अब हम आते हैं बच्चों योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जो कि काफी मायने रखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब 2 रूढ़ शब्द मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसका प्रभाव किसी तीसरे के ऊपर पड़ता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। किताबी परिभाषा को भी देख ले कि वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं। कितने शब्द? 2 शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। एक किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात वे संज्ञा का रूप धारण कर लेते हैं, या मूल शब्द के रूप में, जैसे कि बताया गया है कि मूल शब्द भी हो जाते हैं या करते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे जलज, हिमालय, दशानन, नीलकंठ। ऐसे ही शब्द हैं, यानी ऐसे ही शब्द है जो क्रमशः, यानी कमल, अर्थात जलज को कमल का नाम दिया गया है, हिमालय यानी पर्वत, दशानन यानी रावण, और नीलकंठ अर्थात शिव को बोला गया है। यानी ये विशेष अर्थ में रूढ़ है, यानी ये शब्द क्या है? रूढ़ शब्द है, यानी संज्ञा के रूप में ये प्रकट भी होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर आप जानोगे कि यह जो शब्द है 2 भागों में बांटा गया है। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द।
सबसे पहले हम जान ले कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। बच्चों मैं एक बार फिर कहता हूं कि या तो आप मेरी परिभाषा लिखो या तो किताबी परिभाषा लिखो। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक एवं काल का प्रभाव पड़ता है ना। इसमें क्या करेंगे? प्रभाव पड़ता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द वैसे शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक एवं काल का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। और एक चीज ये जानना जरूरी है कि विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन और अविकार का अर्थ क्या होगा? इसका ऑपोजिट क्या होता है? उल्टा अपरिवर्तन, विपरीतार्थक। यानी अब हम आते हैं किताब के रूप में कि विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल में बदलने में से परिवर्तन आ जाता है, यानी बिल्कुल रूप से यह परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और इसकी संख्या कितनी है? 4 है। इसके 4 भागों में बांटा गया है। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये जो है 4 जो है आपको विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। जैसे संज्ञा, लड़का पतंग उड़ा रहा है। क्रिया, यहाँ पे देखेंगे लड़की पतंग उड़ा रही है, यानी संज्ञा में लिंग के कारण परिवर्तन। यानी लड़का किस में बदल गया? लड़की में। लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, अब किसमें आ गया? वचन में परिवर्तन। लड़का का क्या हो गया? लड़के हो गए। अब हम आते हैं लड़कों ने पतंग उड़ाई, यानी संज्ञा के में कारक के कारण परिवर्तन, यानी कारक के कारण आप यहाँ पे परिवर्तन कर। उसी तरह सर्वनाम में देखेंगे वह अपने घर गया, सर्वनाम में वचन के कारण परिवर्तन। वे अपने घर गए, सर्वनाम में कारक के कारण परिवर्तन। उन्होंने अपना काम कर लिया, यानी सर्वनाम में वही कारक के कारण परिवर्तन। उसी तरह विशेषण में आप देखोगे मोटा लड़का दौड़ रहा है, उसके बाद मोटी लड़की दौड़ रही है। मोटा का क्या हो गया? मोती। मोटे लड़के दौड़ रहा है, यानी इसको आपको वचन में परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट आप देखोगे क्रिया के रूप में परिवर्तन, यानी आज मैंने खरबूजा खाया, तो आज मैंने खरबूजे खाए। कल मैं खरबूजा खाऊंगा, काल के कारण क्रिया में परिवर्तन। लड़की खरबूजा खाएगी, यानी क्रिया के कारण लिंग के कारण क्रिया में परिवर्तन। अब हम आते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के बारे में फिर एक बार, वैसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक एवं काल के कारण परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। किताबी परिभाषा है ऐसे शब्द जिसमें लिंग या वचन के बदले में अंतर नहीं पड़ता, यानी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। इसका दूसरा नाम अव्यय है। अव्यय देखेंगे, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है, या दूसरा नाम अव्यय है। इसे 4 भाग में बांटा गया, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और एक और आएगा आपको निपात। निपात तो खैर आपको पढ़ना नहीं है, तो यहाँ तो हम देखेंगे कि वह क्रिया विशेषण, वह जल्दी घर पहुंच जाएगा, सब जल्दी चलो, लड़की ने जल्दी खाना खाया, यानी यहाँ पे बिल्कुल जल्दी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। संबंध बोधक, वह मीना से पहले आया, सभी मीना से पहले आए, रमेश से पहले सब चले गए, यानी से पहले किसी में परिवर्तन नहीं होता है। समुच्चय बोधक में करण और वैभव आएंगे, नीता और करुणा आएंगी, लड़के और लड़कियां, लड़की ने गाना गाया, और में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। विस्मयादि बोधक, अरे तुम कब आए, अरे माँ कब आएगी, अरे तुम इतना पढ़ लिए, तो यहाँ पर अरे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, ये मैं अलग से बोला। सभी रंगीन शब्द वाले विकारी अविकारी है, यानी लिंग, वचन, कारक, काल किसी प्रकार किसी के प्रभाव से भी परिवर्तन नहीं होता है। अर्थ के आधार पर हम देख लेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द हम देखेंगे। तो एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द केवल एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं उसे एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे घर, तालाब, कुर्सी, मेज इत्यादि। अनेकार्थी शब्द वैसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ
वाले शब्द कहलाते, यानी अनेक अर्थों को प्रकट करते, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंबर आकाश, अंबर कपड़ा, जल पानी, जल जलना, कर हाथ, कर टैक्स। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ देने वाले अन्य शब्द भी पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हो, जैसे जल, पानी, अंबु, नीर, वारी, हवा, पवन, वायु समेत। विपरीतार्थक शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद देखेंगे जैसे ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आना जाना, दिन रात इत्यादि। श्रुति संविनार्थक शब्द, बच्चों ये ध्यान में रखना, श्रुति संविनार्थक शब्द। श्रुति संविनार्थक बच्चों, छोटे क्लास में जब आप 3rd 4th क्लास में होते रहते होंगे तो श्रुति लेख होता था, यानी श्रु का अर्थ होता है सुनना, श्रुति सम का अर्थ होता है समान, भिन्न का अर्थ होता है अलग अलग, और अर्थ आप जानते ही हो, यानी वैसे शब्द जो सुनने में समान लगे लेकिन उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, उससे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। किताबी परिभाषा देखो, वे शब्द जो सुनने में एक समान लगते हैं परंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है, उनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है, यानी थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होता है। जैसे गृह, घर, ग्रह, नक्षत्र, अनल, आग, अनिल, वायु। अब हम आते हैं अनेक शब्दों के लिए। एक शब्द ऐसे शब्द जो वाक्यांशों अनेक शब्दों के स्थान पर परिहित होते हैं, जैसे उपकार मानने वाला, यानी क्या होगा, कृतज्ञ, जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आपसे गुजारिश है कि आप इसे ध्यान रखोगे और जो भी आपको होमवर्क दिए जाएंगे हॉलीडे के अंतर्गत, और साथ ही साथ आपको इस पार्ट में उसे आप जल्द से जल्द पूरा करोगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद आपके लिए।